अगर मैं बिग फोर की दुनिया में टॉप 3 ट्रेंड्स की बात करूं तो कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। और अगर आप एक फिनेंस एंथुजियास्ट हो, एस्पायरेंट हो, जो इन बिग फोर को, बिग सिक्स को या एडवाइजरी, कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को अपने ड्रीम कंपनीज कंसिडर करते हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। See, with AI coming into picture, with lot of changes happening overall, एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखा गया है जहां पर फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिग फोर फर्म्स वो अपना सर्विस चार्ज कम करने लग गए हैं। सर्विस चार्ज कम करना मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कोई एबीसी नाम की एक कंसल्टेंसी फर्म है जो पहले अपने सर्विस के लिए 100 रुपीज चार्ज करती थी। अब हिस्टोरिकली 100 से ये 120 हो गया, 140, 160, 180, हमेशा ग्रोथ के तरफ, ड्यू टू इन्फ्लेशन, ड्यू टू मोर डिमांड, बेटर एफिशिएंसी, बेटर डिलीवरी, प्राइसेस बढ़ते ही गए हैं। लेकिन पोस्ट AI वर्ल्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद फॉर द फर्स्ट टाइम प्राइसेस अब कम होने लग गए हैं। इंस्टेड ऑफ 100 नाउ द फर्म्स आर चार्जिंग 90 रुपीज़, 85 रुपीज़ फॉर द सेम सर्विस। अब ये क्यों हो रहा है? फॉर वेरी सिंपल रीज़न। सी, यूजुअली जब हम चार्जेस की बात करते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ कंसल्टेंसी, एडवाइजरी, जिस डोमेन में बिग फोर यूजुअली काम करते हैं, तो यहाँ पर जो कॉस्ट बेसिस होता है वो होता है बिलेबल आवर्स। बिलेबल आवर्स मतलब लेट्स से एक प्रोजेक्ट है, कोई नई कंपनी है जिसे गो टू मार्केट एक स्ट्रैटेजी बना के चाहिए फ्रॉम अ बिग फोर कंपनी, और जब वो स्ट्रैटेजी के लिए एक 100 डे प्लान मांग रहे हैं तो उसके लिए लेट्स से नंबर ऑफ रिसोर्सेज कुछ एलोकेट होंगे और हर एक रिसोर्स अपने 50 घंटे, 80 घंटे उस प्रोजेक्ट के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। तो जब ये 40-50 आवर्स का कंट्रीब्यूशन था बिफोर AI तो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस काम होता था। लेकिन AI आने के बाद जो काम 30, 40, 50 आवर्स में हो रहा था, अब वही काम 5 आवर्स, 7 आवर्स, 8 आवर्स, 10 आवर्स में हो रहा है। जब आपको वही काम करने के लिए टाइम कम लग रहा है तो किस बेसिस पे ये फर्म्स उतना चार्ज करेंगे? यही आस्क लेते हुए सारे क्लाइंट्स इन बिग फोर के पास गए, सेइंग दैट अब बिलेबल आवर्स कम लग रहे हैं तो अब सर्विस चार्ज भी कम होना चाहिए। सो दिस इज फर्स्ट इंटरेस्टिंग ट्रेंड जिसे हम डीग्रोथ कह सकते हैं या फिर जिसे हम एक सर्विस चार्ज करेक्शन कह सकते हैं जो हो रहा है। अब दूसरा ट्रेंड ये भी है कि विथ मोर एंड मोर क्रिटिकल न्यूज़ कमिंग इनटू हेडलाइंस, मतलब आई वांट टू अवॉइड टेकिंग नेम्स, लेकिन जो भी फर्म्स है जिनको अलग अलग गवर्नमेंट्स ने पेनलाइज किया है, क्लाइंट्स कोर्ट लेके गए हैं फॉर मिस रिप्रेजेंटिंग डेटा, फैक्ट्स, अब वो अंडर स्क्रूटिनी आ गया है। सो अब ये सारे फर्म्स क्या कर रहे हैं, इंटरनली अपने एम्प्लॉयज़ को मल्टीपल ट्रेनिंग्स कर रहे हैं। एक फ्रेमवर्क या प्रॉम्प्ट लिखने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, इसका ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिससे जो हेलुसिनेशन पोटेंशियली हो रहा था या जो भी फैक्ट्स मिस रिप्रेजेंट हो रहे थे या जो भी एथिकल बाउंड्रीज क्रॉस हो रही थी, अब उसे करेक्शन में लाया गया है। दैट इज सेकेंड इंटरेस्टिंग ट्रेंड। अब इसे कंटिन्यू करते हुए अगर मैं थर्ड ट्रेंड की बात करूं तो जो एम्फोसिस है अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अभी भी बढ़ते हुए दिख रहा है। तो बहुत सारे फर्म्स ने दे हैव गिवन कंप्लीट ओपन एक्सेस कि आपको जिस टूल में, जो भी शॉर्टलिस्टेड टूल्स है ऑफकोर्स विद इन देयर डेटा बाउंड्री, अब ये सारे टीम्स में नहीं हो रहा है ऑब्वियसली, लेकिन कई सारे क्रिटिकल टीम्स को, हाई टिकट टीम्स को अनलिमिटेड एक्सेस दिया गया है टू ऑल दी AI टूल्स, जहाँ पर आप विदाउट एनी टोकन लिमिटेशन, विदाउट एनी टोकन कंसर्न्स AI को यूज़ करते हुए अपना काम जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकते हो। सो इन नेक्स्ट 5 years एक AI savvy वर्कफोर्स आपको दिखेगा कमिंग आउट ऑफ दिस बिग फोर, बिग सिक्स एजेंसीज, जो आगे जाके नए ट्रेंड को, नए इंडस्ट्रीज को लीड करेंगे। सो समथिंग दैट यू शुड ऑल्सो कंसिडर सीरियसली, learning AI and being AI savvy in today's world. Now coming to the last point, कि अगर आपको आज की दुनिया में इन बिग फोर कंपनीज को टारगेट करना है तो पर्सनली आपको क्या करना है? सिंपल फॉर्मूला जो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में हाईलाइट किया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई जस्ट क्विकली रीइटरेट। जिस भी डोमेन में आपको करियर करना है, चाहे वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो, चाहे वो फिनेंस हो, चाहे वो एनी अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, VCP, जो भी हो, उस डोमेन की एक्सपर्टीज को अचीव करना है। सेकंड, AI savvy होना है, तो जितने भी टेक्निकल टूल्स है एंड नॉट जस्ट स्पेसिफिकली फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आई हैव अ फ्रेंड वर्किंग इन ऑडिट टीम जो अब ऑडिट ऑटोमेशन के ऊपर काम कर रही है। अब ऑटोमेशन क्यों? रीजन बीइंग, आज के दुनिया में मैनुअल का ओवरऑल रिक्वायरमेंट ही खत्म हो गया है। नाउ इवन इफ यू आर वर्किंग इन ऑडिट, क्या आप पाइथन जैसे कोड्स लैंग्वेज यूज करते हुए कोड लिख सकते हो? क्या आपको VBA लेवल कोड्स लिखना आता है जिससे आप चीज़ों को ऑटोमेट कर सकते हो? इसका रिक्वायरमेंट अभी भी एट पीक है विथ AI सपोर्ट कमिंग इनटू पिक्चर। तो अगर आपको रिलेवेंट रहना है, डोमेन एक्सपर्टीज, सेकेंडली बिकमिंग AI savvy, टूल्स savvy, ऑटोमेशन savvy, एंड तीसरा जो भी ह्यूमन लेड स्किल्स होते हैं जहाँ पर चीज़ों को प्रेजेंट करना, ह्यूमन इंटरैक्शन, निगोशिएशन, क्रिएटिविटी,
इन चीज़ों पे फोकस करके प्रेजेंट करना, दिस शुड बी योर मेन यूएसपी, दिस शुड बी योर एक्स फैक्टर टू बी एम्प्लॉयबल इन टूडेज टाइम। आई होप ये एक छोटा सा वीडियो आपको ओवरव्यू दे देगा इन टर्म्स ऑफ अपकमिंग स्किल्स एंड टू बी रिलेवेंट इन टूडेज मार्केट। आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक देखा है तो आई एम श्योर आपको पसंद आया होगा। डू प्रेस द थम्स अप बटन। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।